अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। तो आज वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक यमी सा नाश्ता, बेसन वाले पराठे जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही यम्मीएस्ट ये बने थे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और आज वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ फ्रिज की क्लीनिंग कैसे करते हैं, इसको नीट एंड क्लीन किस तरीके से हम लोग इस गंदे फ्रिज से इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के साफ़ सुथरे फ्रिज में। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, तो आप लोग ब्लॉग फुल देखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जी अपना नाश्ता। तो ये है जी बेसन का मैं जो था मिक्सचर वो बनाने लगी थी। तो प्याज आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। आटा मैंने गूंद लिया था, तो वो मैं करके उसके बाद फिर ये वाला जो है बेसन, इसमें मैंने ये सारी, अगर आपने मेरे रमज़ान रेसिपीज़ वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि मैंने ये किस तरीके से सेव करके रखा था बेसन। तो झटपट से ये रेडी हो जाते हैं। 2 मैंने अंडे लिए थे और 3 जो थे मीडियम साइज़ के थे प्याज थे। उसमें ये जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, इसमें सारे ड्राई जो थे मसाले वो डले हुए हैं। कसूरी मेथी मैंने डाली हुई है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे जो रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग है उसमें मैंने ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आलू है, इसको हम कद्दूकश करेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने मोटे वाले या ब्रीक वाले साइड से जिस मर्ज़ी से कर लें, आपने कद्दूकश करना है इसको, ताकि ये अच्छे से बाद में टेंडर भी हो जाए। और जो था मैंने आपको मिक्सचर दिखाया है, वो जो चॉपर में था उसमें था हरी मिर्चें थी और टमाटर था। ठीक है, लहसुन अदरक इसमें मैंने नहीं डाला था। इट्स अप टू यू, अगर आप लोगों को टेस्ट और डेवलप करना है तो आप और कर सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट यही चीज़ें सारी डाली थी और इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। और रोटी जैसे हम लोग आम बनाते हैं रोटी, उस तरीके से ही रोटी बनानी है। ठीक है, और कच्ची पक्की जिस तरह से इस तरह से होती है, इसी तरह से करके उसके ऊपर बेसन का सारा मिक्सचर फैला देना है। और फैलाने के बाद फिर उसके ऊपर आपने ऑयल डाल के थोड़ा सा स्टे देना है। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। ट्रिकी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है और इसको अपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने पकाना है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी हो तो आप लोग 2 तवे भी रख सकते हैं, जिस तरह फिर मैंने रखे थे। तो साथ में आप इसको सिंपल दही के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए अब इस पर मैंने डाला है, तो इसको थोड़ा सा मैंने स्टे दिया था। स्टे इसलिए दिया था ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए। और अगर इस तरह से फोल्ड हो जाए, आपका बनाते बनाते हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल तो कोई भी नहीं है, घर में हम लोग बना रहे होते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। तो अभी हम इसको पकाना इतना है, सेकना इतना है, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर कच्चा भी हो तो वो फिर जब बार बार इसको हम लोग अप एंड फोल्ड करते हैं तो वो फिर ठीक हो जाता है। तो ये देखें, एक पैन मैंने इधर रख लिया था, एक पैन इधर रख लिया था, तो फिर उसमें इजीली बन गए। तो बहुत ही यमी बने थे। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। ये दोपहर का टाइम है, ये वहाँ पर मैं बनाने लगी थी अरवी और चिकन का सालन। तो मैंने कहा जी बर्तन मैंने आज नहीं ज़्यादा भरने हैं, तो मुझे होता है कि खुली कढ़ाई हो और उसके अंदर ही मैं सालन बनाऊं। तो पहले मैंने अरवी को अच्छे से फ्राई कर लिया। पहले मैंने अरवी अच्छे से कट करने के बाद नमक लगा के उसको मैंने वॉश किया था। फिर उसके बाद इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद मैंने सोचा जी चिकन को भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। उसी में मैंने चिकन फ्राई कर लिया। फिर उसी कढ़ाई में मैंने ये लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें और जो प्याज मसाले का सामान होता है वो सारा मैंने इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया। सॉफ्ट इतना करना है कि कलर चेंज ना हो, जस्ट सॉफ्ट हो। जब सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल के फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था। और जो मसाला होता है उसकी निशानी यही होती है कि उसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसके साथ जो थी अरवी और चिकन का सालन था वो बहुत ही यमी बना था। और इसकी जो मैंने शोरबा बनाया था वो भी काफ़ी अच्छा बना था, क्योंकि जो मैंने इसका रिज़ल्ट था वो लेना भूल गई थी, तो वो आपको इससे नहीं शेयर कर सकी। इसमें मैंने पानी भी डाला था सेपरेट से बॉयल करके। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। ये मैंने खिचड़ी बनाई थी साथ में बच्चों के लिए। और इसके बाद जी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये शाम का टाइम है नेक्स्ट डे का। ठीक है, उस दिन तो मैंने ये कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने ये जो थी फ्रिज इसकी क्लीनिंग की थी। ये आपके सामने कितनी कितनी बर्फ़ इसके अंदर हुई हुई थी। और इसको फिर पहले मैंने ऑफ़ किया, ऑफ़ करके अनप्लग किया। अनप्लग करने के बाद फिर मैंने किया। और ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसमें है सिरका
और नमक और जो सरफ़ घर में होती है कपड़े वॉश करने के लिए, कोई भी ब्राइट है, एक्सेल है या कुछ भी है, एरियल वगैरह, वो आप लोग डाल लो। और इसमें मैंने जो विम था वो मैंने डाला था, ठीक है। तो सोडा भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, मीठा सोडा मेरे पास अवेलेबल था तो नहीं डाला, लेकिन वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है फ्रिज की क्लीनिंग कर देता है। तो ये मैंने जो 3 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, इसके साथ भी जो मेरी फ्रिज थी वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। आप लोगों के सामने आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा पानी भर भर के नहीं डालना है, मैंने सिंपल स्पंज के साथ इसको पहले वो सारा जो था मैंने बनाया हुआ मिक्सचर वो लगा दिया। लगाने के बाद फिर मैंने इसको सिंपल कपड़े के साथ अच्छे से वो जो झाग वाग लगी हुई थी वो किया। फिर मैंने थर्ड टाइम फिर एक सेपरेट से कपड़ा लेके उसके साथ इसको साफ़ किया था। और जो इसके शीशे थे ये जो बने हुए हैं, और ये इसको मैंने सेपरेट से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था, ठीक है। तो ये तो फ्रीज़र था, फ्रीज़र की जो साइड वाली थी ये भी मैंने कर ली थी, ये चीज़ वगैरह ऊपर पड़ी हुई थी। तो अब जी आ जाती है बारी फ्रिज की। तो ये फ्रिज से सारी चीज़ें निकली थी, तो ये सारी मैंने इसको सेपरेट से रख के, तो फिर ये देखेंगे फ्रिज तो काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना होगा। लेकिन फिर जब मैंने कहा जी अब साफ़ कर रही हूँ तो लगते हाथ इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो आपने लेना है एक टूथब्रश, ठीक है, इट्स अप टू यू, न्यू लेना है, यूज्ड लेना है, वॉश करके ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने फिर उसी वाले जो मिक्सचर था उसमें मैंने इस ब्रश को डिप किया। डिप करने के बाद साथ साथ मैं जो था वो वाला स्पंज वो यूज़ कर रही थी, और साथ साथ ही मैं ये वाला जो था ब्रश इसको यूज़ करके इसके साथ जितनी भी ये जमी हुई मैल थी इसके कॉर्नर्स पे वो स्पंज के साथ नहीं निकलनी थी। मैं स्पंज के साथ ट्राई कर रही थी लेकिन उसके साथ वो जमी हुई जो मैल थी वो नहीं निकल रही थी। फिर मैंने ब्रश के साथ किया तो वो बहुत आसानी के साथ निकल गई। थोड़ा टाइम टेकिंग था बट फाइनल रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो देख के आप लोग लाजमी जाइएगा ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो। और सब लोग अब अपने फ्रीज़र्स वगैरह तो साफ़ करेंगे ही डेफ़िनेटली, तो आप लोगों के भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर इस तरीके से अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर ली जाए तो फिर डेली बेसिस पे अगर हम सिंपल कपड़ा वगैरह भी फ्रिज में लगा देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मुझे लग रहा था जैसे इसके साथ अच्छे से इसकी क्लीनिंग नहीं हो रही, फिर मैंने विम जो था वो सेपरेट से इसमें डाल के तो स्पंज के साथ अच्छे से इसका फ़ोम बना के तो फिर मैंने किया था। और ये जो मैं आपको टूथब्रश के साथ इसका दिखा रही हूँ तो ये मैंने कोई 4 से 5 बार इसकी जितनी भी ये वाली बनी हुई थी, अब क्या कुछ भी कह लें इसको, कॉर्नर से बने हुए थे, मैंने 4 से 5 दफ़ा इसमें इसको लगाया था ताकि जितनी भी कॉर्नर्स पे मिट्टी और मैल वगैरह है वो निकल जाए। तो वो से पहले मैंने एक और कपड़ा लेके वो जितना भी फोम वगैरह लगा हुआ था वो सारा मैंने वाइप किया, और फिर उसके बाद एक और कपड़ा लेके मैंने उसके साथ साफ़ किया। जब बिल्कुल साफ़ हो गया तो एक सिंपल टावल लेके जो बिल्कुल ड्राई हो और साफ़ सुथरा हो वो आपने लेना है, और लेकर फिर आपने इसके कॉर्नर्स पे और सारे फ्रिज में अच्छे से लगा दें ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा कचरा या कुछ भी है तो वो निकल जाए और फ्रिज गीला भी ना हो, ठीक है। थोड़ा सा इसका साफ़ करने के बाद इसको स्टे दें, फ़ौरन से चीज़ें वगैरह ना रखने लग जाएं, क्योंकि अगर इस तरह से रखेंगे तो फिर फ्रिज जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने है, काफ़ी अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो गया था। और अभी भी मैं जब इसको वाइप कर रही थी 4 से 5 टाइम में तो इसमें छोटे छोटे से ज़र्रे निकल रहे थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे ये चमचमाती सी फ्रिज हमारी नज़र आ गई। और जो सामने आपको स्टेन नज़र आ रहा है वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो ना उसके ऊपर स्टिकर सा कोई लगा हुआ था। तो ये जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं, ठीक है। और नीचे एक वेजिटेबल बॉक्स है, एक फ्रूट बॉक्स है, उसके अंदर जो भी था। और जो बाहर वाला शीशा है इसको मैं साफ़ कर रही थी, शीशा कह रही हूँ, जो इसका मेन डोर का फ्रंट साइज़ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं देखो ये फोम से कर रही हूँ, इसके जो बीच हार्श वाली साइड है उससे नहीं करी, नहीं तो इसकी जो स्क्रीन है उस पर सारी वो खराशें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला फ्रिज था तो जहाँ से मैंने इसको नया कर दिया है। तो आप लोगों को अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।